एक आदमी जो जीवन भर हरिओम जपता रहा, अब वह बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं बल्कि इतना कमज़ोर हो गया था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी हरि नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वह पूरा दिन मन में हरि ओम जपता रहता। हरि नाम की वजह से उसे अपनी परेशानियों को सहन करने की शक्ति मिलती। बूढ़े हो चुके इस आदमी को 2 बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते। शुरू में वो बिना कहे खुद अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते। फिर धीरे धीरे जब पिता खुद बुलाता तब आते। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो दोनों 3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते और कभी कभी रात को भी ना आते। अब हालत ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर गंदे कर दिया करता और जब तक उसके बेटों से सहायता ना मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थीं। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने हरि नाम का साथ नहीं छोड़ा। एक बार बूढ़े को नित्य कर्म करना था। उसने आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवा कर वापस बिस्तर पर लिटा दिया। यह अब रोज़ाना होने लगा। जब भी बूढ़ा व्यक्ति आवाज़ देता अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आ जाता और उसके सारे काम कराकर वहाँ से चला जाता। नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता था। लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं थे और वह स्पर्श भी उसके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े व्यक्ति ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और पूछा, सच सच बताओ कि आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ उस कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में उसे दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, वही बूढ़ा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम उसने पूरे जीवन लिया उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे अपने सारे नित्य कर्म करवाए हैं। भगवान ने कहा, मेरे लिए तो सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़ा तो भी मुझे सब कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन आप यह सब करने की बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? यह सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें स्वयं तुम्हारा प्रारब्ध काट कर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ, भगवान ने कहा। इतना बोलकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीने और काफ़ी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े व्यक्ति को मुक्ति मिल ही गई। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।